खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि सानिया कहना से भी इंतजामिया ने सबक नहीं सीखा। बगबानपुरा के अलनसर स्कूल में छत गिर गई, जिसमें 12 साल अबू बकर जां बहक और 4 अफराद जख्मी हुए। नदीम, शकील, फैज अहमद और रिक्शा ड्राइवर वसीम जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम्स ने मलबे तले दबे 10 बच्चों को बचा लिया। दूसरी मंजिल का लेंटर जल्दी खोलने से ये हादसा पेश आया है। तो सानिया कहना के बाद भी इंतजामिया ने सबक नहीं सीखा। बगबानपुरा के अलनसर स्कूल में छत गिर गई, जिसके नतीजे में 12 साल अबू बकर अपनी जान की बाजी हार गया और 4 अफराद जख्मी हुए। नदीम, शकील, फैज अहमद और रिक्शा ड्राइवर वसीम जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और रेस्क्यू टीम ने मलबे तले 10 बच्चों को बचा लिया है। तीसरी मंजिल का लेंटर जल्दी खोलने से ये हादसा अब पेश आया है। तो सानिया कहना के बाद बगबानपुरा के अलनसर स्कूल में छत गिर गई है, जिसके नतीजे में 12 साल अबू बकर जां बहक हो गया है और 4 अफराद जख्मी हुए हैं। नदीम, शकील, फैज अहमद और रिक्शा ड्राइवर जख्मियों में शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबे 10 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया है और तीसरी मंजिल का लेंटर जल्दी खोलने से ये हादसा पेश आया है। बगबानपुरा में अलनसर स्कूल एंड अकेडमी की छत गिरने का ये वाकया पेश आया है। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है। सैयद बिलाल कासमी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। सीओ एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से बताया गया। मजीद कहते हैं कि एलिमेंट्री वुमेन विंग की AEO ताहिरा नज़ीर को भी मुअत्तल किया गया है। स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। गफलत के मर्तकब 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। एजुकेशन अथॉरिटी हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। तो बगबानपुरा में अलनसर स्कूल एंड अकेडमी की छत गिरने का ये वाकया पेश आया है और इसमें गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ साथ सैयद बिलाल कासमी को फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया है। एलिमेंट्री वुमेन विंग की AEO ताहिरा नज़ीर को भी मुअत्तल किया गया है। स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। सानिया बगबानपुरा में जख्मी होने वाले मरीजों की इयादत की। तमाम मरीज बेहतर हालत में है। सूबाई वज़ीर की जानिब से ये बताया क्या कहते हैं कि शुक्र अदा करते हैं जितने बच्चे स्कूल में थे महफूज रहे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आला सतही इजलास तलब किया है। गुज़श्ता 48 घंटों में 2 वाक़यात हो गए हैं। सेक्रेटरी स्कूल दीगर से बात हुई है, एक्शन लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर की जानिब से कहा गया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा वाक़या रूनमा ना हो। तो सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया है। सानिया बगबानपुरा में जख्मी होने वाले मरीजों की इयादत की है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि तमाम मरीज बेहतर हालत में हैं। शुक्र अदा करते हैं कि जितने बच्चे स्कूल में थे महफूज रहे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फौरी तौर पर आला सतही इजलास तलब किया है। बदकिस्मती से हुआ है और ये एक निजी स्कूल के साथ एक छोटी इमारत जो है वो ज़ेर तामीर थी और यानी शायदीन के मुताबिक शायद कोई जनरेटर का भी मैं समझता हूँ ब्लास्ट कहते हैं कि हुआ है। अभी इसको मज़ीद देख रहे हैं, फ़ाइनल आउटकम जो है वो आ जाएगा। एक बच्चा जो अबू बकर 12 साल की उम्र का वो करीब से गुजर रहा था और वो जो स्कूल की दीवार है वो उसके ऊपर गिरी है, जिससे उसकी डेथ हो गई है। और 4 के करीब गालबन जो पेशेंट्स हैं वो अभी सर्विस अस्पताल में लाए गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी उनसे मिलकर आया हूँ। दे आल और स्टेबल, वो तमाम स्टेबल हैं और उन्हें अभी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इंशाअल्लाह ताला डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उस वक्त जो है वो 70 से 80 बच्चे गालबन स्कूल में पढ़ रहे थे और ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि वो उस लेवल का नुकसान जो है वो नहीं हुआ। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अब ये 48 घंटों में जो दूसरा वाक़या हुआ है इसको अब बड़ा स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फौरी तौर पे सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को हिदायत कर दी है, वो अगले 24 घंटे में इसका प्लान जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं और कल चीफ मिनिस्टर इसके लिए एक आला सतही मीटिंग जो है वो ले रही हैं, जिसमें ऐसे वाक़यात के मुतालिक सानिया कहना को देखते हुए जो हमने इमीडिएटली जो एक्शंस करने हैं ये जाएंगे। कि लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की असरनो तैयारी की जा रही है। 90% से ज़्यादा लाहौर को ब्राउन एरिया डिक्लेयर करने का प्लान है। मास्टर प्लान की तैयारी में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने एतराज़ात तैयार कर लिए हैं। सिटी 42 ने नए ज़ेर बहस मास्टर प्लान की मुजवज़ा कॉपी हासिल कर ली है।
लाहौर के लिए 2050 तक के मास्टर प्लान की असर-ए-नौ तैयारी। कंसल्टेंट और LDA हुकाम ने 90% से जायद लाहौर को ब्राउन एरिया डिक्लेयर करने की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक मास्टर प्लान की तैयारी के दौरान मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने एतराज़ात तैयार कर लिए। एतराज़ात में हालिया खुफिया पब्लिक हेयरिंग्स के बाद बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं। हालिया पब्लिक हेयरिंग में मखसूस स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। मीडिया से भी पूरे अमल को मख्फी रखा गया। पब्लिक हेयरिंग में चंद अफराद के अलावा LDA के अपने अफसरान मौजूद थे। इससे कबल 2022-23 में भी मास्टर प्लान का हतमी ड्राफ्ट तनाज़ात की जद में आया और काम रुकवा दिया गया था। लाहौर शहर में बढ़ती हुई रिहायशी जरूरियात को जवाज बनाकर ग्रीन एरियाज को कम करना बिला जवाज होगा। ज़राए के मुताबिक मास्टर प्लान की तैयारी के दौरान मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज और डेवलपर्स ने अपने एतराज़ात दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। LDA और मास्टर प्लान के कंसल्टेंट 2050 तक के जरूरियात के मुताबिक अप टू डेट मास्टर प्लान की तैयारी के दावे कर रहे हैं। घरेलू रसोई गैस कनेक्शन पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। जंगी हालात में बेहतरी आने के बावजूद पाबंदी खत्म नहीं की गई। सार्फी ने LNG बुनियाद पर कनेक्शन के लिए 42,000 के डिमांड नोटिस जमा करवाए हैं। LNG की दरामद मुतासिर होने पर वफाकी हुकूमत ने घरेलू कनेक्शंस पर पाबंदी लगाई थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से घरेलू सुई गैस कनेक्शंस की पाबंदी ताहाल बरकरार। जंगी हालात में बेहतरी आने के बावजूद घरेलू कनेक्शन पर पाबंदी खत्म नहीं की गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में हजारों सारिफीन ने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं। डिमांड नोटिस की अदायगी के बाद कंपनी ने सारिफीन के मीटर्स की तनसीब करनी है। वफाकी जानिब से पाबंदी की वजह से कंपनी सारिफीन के मीटर्स नहीं लगा सकी। सारिफीन ने LNG की बुनियाद पर कनेक्शन के लिए 42,000 के डिमांड नोटिस जमा करवाए। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने अमेरिका और ईरान जंग के दौरान LNG की दरामद मुतासिर होने पर गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद की थी। बाबू साबू के इलाके तलत पार्क सॉफ्ट रोड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अहले इलाका ने मुतल्लिका इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। बाबू साबू के इलाके तल्लत पाट सोफ रोड पर सीवेज का गंदा पानी गलियों, सड़कों, घरों तक फैल चुका है। गंदा पानी न सिर्फ आमदोरफ्त में रुकावट बन रहा है बल्कि पूरे इलाके में ताफुन भी फैला रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार मुतालिका इदारों को शिकायत दर्ज कराई गई मगर ताहाल मसला हल नहीं किया गया। गंदे पानी के बायस बच्चों के फिसल कर गिरने के वाकयात भी सामने आ रहे हैं, जबकि मच्छरों की अफजाइश और मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। ये हमारी रिक्वेस्ट है, हब्बर रिक्वेस्ट है कि इसको ना हल किया जाए। और हमारे पीछे अगर आपको मीडिया दिखाया तो 15 से 20 घर हैं जो पानी में अभी भी डूबे हुए हैं और 3 बच्चे इधर वक्फे से वो उनकी डेथ हो चुकी पानी में डूब के। हर तरफ पानी ही पानी है। जब ज़्यादा बारिशें होंगी तो इधर पानी भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा। हमारे लिए तो अभी इतने 10-12 घरों में पानी दाखिल हो चुका है, बीमारियां फैल रही हैं। घरों में बोर का पानी भी गंदा आ रहा है जबकि हर तरफ सीवेज का पानी खड़ा है। बाज़ मकामात पर पानी करीबन 6 फुट तक जमा हो चुका, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को हादसात का खतरा रहता है। इलाका मकीनों ने मुतालिका इदारों से अपील की है कि फौरी तौर पर सीवेज का मसला हल किया जाए और इलाके की सफाई यकीनी बनाई जाए। 25 साल हो गए हैं ये इस एरिया में पानी खड़ा हुआ है और इसका जो पानी का जो ये आलम हो गया है कि नीचे वुज़ू करने के काबिल भी पानी नहीं रहा। नहाना तो दूर की बात है। और जब हम किसी महकमे के पास जाते हैं वो कहते हैं ये फ्लड एरिया है, फ्लड एरिया है। हमेशा से हमें जो है ना गरीबों की आबादी समझ के हमारा कोई परेशानी हाल नहीं है। आए दिन जो हमारे बच्चे हैं हमें हर टाइम उनकी टेंशन रहती है कि ये कहीं डूब ना जाएं, ये परेशानी ना बन जाए। और यही हमारा मुतालबा है जो MD वासा हैं उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है काइंडली हमारी मदद की जाए। सीवेज का जमा पानी सिर्फ शहरियों की मुश्किलात में इजाफा नहीं कर रहा बल्कि इंतजामिया की मानसून तैयारियों पर भी सवालिया निशान बन चुका है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ मरियम मजहर, CD42। यहाँ आपको बताएं कि प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद की ज़ेर सदारत रिसर्च बोर्ड का इजलास हुआ है। UHS ने PhD डिग्री के लिए नए सख्त मयार नाफिज कर दिए हैं। डिग्री से कबल 3 कौमी और 1 बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत लाजमी करार दी गई है। डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम अशरफ को फॉरेंसिक साइंसेस में PhD डिग्री की मंजूरी दे दी गई है। मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ और ऑरल बायोलॉजी में PhD समेत 6 नए निसाब मंजूर किए गए हैं। MHPE और फैमिली मेडिसिन एंड एमरजेंसी केयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम का नया निसाब भी मंजूर हो गया है। PhD नर्सिंग का नया नर्चर फ्रेमवर्क मुतारिफ क्लिनिकल और टीचिंग रेजिडेंसी भी लाजमी करार दी गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी जाहिद चौधरी।
جی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے نئے جو سخت معیار ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں اور ان کا نفاذ بھی کر دیا گیا ہے. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور کی زیر صدارت یو ایچ ایس ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ کا 227واں اجلاس منعقد ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور پی ایچ ڈی ڈگری سے قبل 3 قومی اور 1 بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت جو ہے وہ بھی اب لازمی قرار دے دی گئی ہے. ریسرچ بورڈ نے ڈاکٹر محمد فہیم اشرف فورینسک سائنسز میں پی ایچ ڈی ڈگری کی جو ہے وہ منظوری دی. اسی طرح میڈیکل ایجوکیشن، نرسنگ، پبلک ہیلتھ اور اورل بایولوجی میں بھی پی ایچ ڈی سمیت 6 نئے جو نصاب ہیں ان کی بھی جو ہے وہ آج اجلاس میں جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے. جبکہ ایم پی ایچ اس کے علاوہ فیملی میڈیسن اینڈ ایمرجنسی کیئر سرٹیفکیٹ پروگرام کا نیا نصاب جو ہے وہ اس کی بھی منظوری دے دی گئی اور پی ایچ ڈی نرسنگ کا نیا نرچر فریم ورک متعارف کروایا گیا ہے اور کلینکل ٹیچنگ ریزیڈنسی جو ہے وہ اس حوالے سے لازمی قرار دی گئی ہے. پی ایچ ڈی نرسنگ نصاب میں 500 گھنٹے کلینکل اور 200 گھنٹے ٹیچنگ ریزیڈنسی جو ہے وہ کرنا لازمی ہوگا. زاہد چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. اور ریسٹورنٹ سے کھابے کھانے والے ہو جائیں ہوشیار. سروس سیکٹرز پر 5 کے بجائے 8% سیلز ٹیکس نافذ کر دیا گیا ہے. ریونیو اتھارٹی نے متعدد خدمات پر نئی شرح کا اطلاق شروع کر دیا ہے. کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ سے تمام ادائیگیوں پر 8% ٹیکس لاگو ہوگا. کاروباری اداروں کو نئی شرح کے مطابق انوائسنگ کی ہدایت کر دی گئی ہے. ریسٹورنٹس، کیفے، کافی شاپس، فوڈ چین سے کھابے کھانے والے ہو جائیں ہوشیار. پنجاب میں مختلف سروس سیکٹرز پر 5% کے بجائے 8% سیلز ٹیکس نافذ کر دیا گیا. ریونیو اتھارٹی نے متعدد خدمات پر نئی 8% سیلز ٹیکس شرح کا اطلاق شروع کر دیا. ریسٹورنٹس میں کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ سے تمام ادائیگیوں پر 8% ٹیکس لاگو ہوگا. شادی ہالز، کیٹرنگ، ایونٹ مینجمنٹ پر بھی 8% سیلز ٹیکس کے دائرہ کار میں شامل ہیں. ٹریول اینڈ ٹور آپریٹرز بھی نئے سیلز ٹیکس شرح کے دائرہ کار میں شامل ہیں. رینٹ کار، فٹنس سینٹرز، اپارٹمنٹ ہاؤس، پراپرٹی ڈیلر سیکٹرز پر بھی نئی شرح 8% لاگو ہوگی. آرکیٹیکچرز، ویئر ہاؤس اینڈ کولڈ سٹوریج سمیت دیگر مزید 2 سیکٹرز بھی شامل ہیں. تمام متعلقہ کاروباری اداروں کو نئی ٹیکس شرح کے مطابق انوائسنگ کی ہدایت کی گئی ہے. نئی ٹیکس شرح کا مقصد محصولات میں اضافہ اور ٹیکس نیٹ کو مؤثر بنانا قرار دیا گیا ہے. چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان نفیق نے پی ڈی ایم میں ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. ٹی جی پی ڈی ایم میں عمر جاوید نے پری مانسون بارشوں، ڈیمز میں پانی کی صورتحال، دریاؤں کے بہاؤ پر بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ 6 جولائی تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں پری مانسون بارشوں کا امکان ہے. اس موقع پر خواجہ سلمان نفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر تمام متعلقہ اداروں نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات مکمل کر لیے ہیں. صوبائی کنٹرول روم اور تمام ضلعی ایمرجنسی آپریشن سینٹرز مکمل طور پر الرٹ ہیں، جبکہ ریسکیو 1122 واسا اور دیگر اداروں کو مشینری اور عملے سمیت ہر وقت تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. انہوں نے نشیبی علاقوں اور چوکنگ پوائنٹ سے بارش کے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے. پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کا قراردادی کے ذریعے ہر سال اپنے ملازمین کو حج پر بھیجوانے کا اقدام. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے 2027 میں حج کے لیے قراردادی کے ذریعے نام نکلنے والے خوش نصیب پیسک ملازمین کو مبارکباد دی. پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے زیر اہتمام حج قراردادی 2027 کی تقریب پیسک ہاؤس میں منعقد ہوئی. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ایم ڈی پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن مبین الہی، ڈائریکٹرز اور بیسک ملازمین کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. سال 2027 میں حج کے لیے قراردادی کے ذریعے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ملازمین کی مختلف کیٹیگریز میں سے 8 خوش نصیبوں کے نام نکالے گئے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین اور ایم ڈی پیسک مبین الہی نے قراردادی میں حصہ لیا. صوبائی وزیر نے حج قراردادی 2027 میں نام نکلنے والے خوش نصیبوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی جانب سے اپنے ملازمین کو ہر سال قراردادی کے ذریعے حج کے لیے بھیجوانا شاندار اقدام ہے.
सूबाई वज़ीर लेबर मोहम्मद मंशाला भट्ट की ज़ेर सदारत पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। नए तरक्याती मंसूबों, सेहत सहूलियात और माली साल 2026-27 के बजट की मंजूरी दी गई। पीसी गवर्निंग बॉडी के इजलास में कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल ने मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी, जबकि वाइस कमिश्नर पेसी तौकीर इलियास चीमा और गवर्निंग बॉडी के अरकान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मांगा रावण रोड लाहौर में पेसी नर्सिंग स्कूल के क़याम के लिए PC1 की मंजूरी दी गई। गवर्निंग बॉडी ने माली साल 2026-27 के मुजवज़ा बजट की मंजूरी देते हुए मेहनत कशों के कैश बेनिफिट्स का बजट 1 अरब 38 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 अरब 76 करोड़ रुपए कर दिया है। अद्वियात के बजट में 7.91% और तिब्बी आलात के बजट में 15.46% इजाफा भी मंजूर किया गया है। बुनियादी सेहत यूनिट्स की मरहलावार अपग्रेडेशन, मोबाइल आउटरीच प्रोग्राम के लिए 80 मोटरसाइकिलों की खरीदारी और बाकी तमाम सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की सोलराइजेशन की भी मंजूरी दी गई है। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने टूरिज्म और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के माली मामलात का जायजा लेते हुए मुतादिद ऑडिट एतराज़ात पर तशवीश का इजहार कर दिया है। कमेटी ने गैर ज़रूरी अखराजात, सरकारी रेवेन्यू में नुकसान और माली बेज़ाब्तियों पर मुतल्लिका महकमों से वजाहत तलब कर ली है और कवायद पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास चेयरपर्सन चौधरी इफ्तिखार हुसैन छछर की सदारत में मुनाकिद हुआ। इजलास में टूरिज्म और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के ऑडिट एतराज़ात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के दौरान इमारती महंगे किरायों पर हासिल करने, गैर ज़रूरी अखराजात और सरकारी रेवेन्यू को पहुँचने वाले नुकसान से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात से बहस आए, जबकि कोर्ट मिठन रिजॉर्ट किराए पर न देने के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुँचने का भी इंकशाफ किया गया। कमेटी ने अफसरान को एजाज़िया और डेपुटेशन अलाउंस की गैर मिजाज अदायगियों पर बरहमी का इजहार किया, जबकि ठेकेदारों से वाजबात की अदम वसूली और जायद नरखों पर खरीदारी के मामलात का भी जायजा लिया। इजलास में अद्वियात और डिस्पोजेबल सिरिंजेस की लोकल परचेज में बेज़ाब्तियों पर मुतल्लिका महकमों से वजाहत तलब की गई है, जबकि नादहिंदा पोस्ट ग्रेजुएट तलबा से वजीफे की रकम वापस न लेने पर भी तशवीश का इजहार किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मालियाती नस्म नस्क और दाखिली कंट्रोल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म दिया है। ज़ेर इल्तवा ऑडिट एतराज़ात की जल्द रिकवरी यकीनी बनाने और कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत जारी की गई है। कमेटी ने मुतल्लिका महकमों को मुकर्ररा मुद्दत में सिफारिशात पर अमल दरामद करते हुए पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने की भी हिदायत जारी की है। आज पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चीनी और गैर मुल्की माहिरीन बाशिंदों की सिक्योरिटी, अफगान समेत गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की अफराद के इनखला के अमूर में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आज पंजाब ने चीनी और गैर मुल्की काउंसिल खानों, चीनी माहिरीन और बाशिंदों की रिहाइश गाहों, वर्क प्लेसेस की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दिया है। आज पंजाब का कहना था कि चीनी माहिरीन गैर मुल्की बाशिंदों की नकलो हरकत के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त किए जाएँ। पुलिस अफसरान, स्पेशल ब्रांच, CTD सिक्योरिटी एजेंसीज की मुशावरत से चीनी और गैर मुल्की बाशिंदों का सिक्योरिटी ऑर्डर असर 9 तश्कील दें। अफगान समेत गैर कानूनी मुक़ीम तमाम गैर मुल्की बाशिंदों, तारकीन वतन के इनखला मुहिम में तेज़ी लाएँ। स्पेशल ब्रांच, CTD सिक्योरिटी एजेंसीज इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के जरिए गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों की निशानदही की जाए। और DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों के मसाइल और शिकायत सुनकर मुतल्लिका पुलिस अफसरान को फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। खुली कचहरी के दौरान फ्रॉड, धमकियों, लड़ाई झगड़ों, विरासती जायदाद, चक तनाज़ात, लेन देन और रकूम में खुदबुर्द समेत मुख्तलिफ नौयत की दरखास्तें मौसूल हुई। DIG ऑपरेशंस ने गार्डन टाउन, नवाकोट और रावण सिटी के SHOs को शवाहिद की रोशनी में कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत की है। वालिद के वफात के बाद कारोबार पर मुबैना कब्जे की शिकायत पर SHO शफीकाबाद को मुतासरा शहरी को कानूनी मुआवनत फराहम करने का हुक्म दिया गया। तशद्दुद और गैर कानूनी हब्स बेजा में रखने की शिकायत पर SHO डिफेंस बी को फौरी कार्रवाई की हिदायत की गई है, जबकि 1 लाख रुपए के डिसऑनर चेक के मामले पर SHO नवाकोट को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। बगबांपुरा अल नसर स्कूल की इमारत गिरने का ये वाक़या पेश आया था और छत गिरने के बायस जख्मी 4 अफराद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जख्मियों में 45 साला वसीम, 38 साला फैज़ और 38 साला शकील
और 35 साला नदीम शामिल है। छत गिरने से जख्मी होने वालों में मिस्त्री और 2 मजदूर भी शामिल है। जख्मियों में बच्चों को ट्यूशन से लेने आया रिक्शा ड्राइवर वसीम भी जख्मी हुआ है। तो छत गिरने के बाइस जख्मी 4 अफराद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कैसी हालत है उनकी अब बताएंगे तौकीर अकरम अस्पताल में मौजूद हैं। जी तौकीर। देखिए इस वक्त सर्विस अस्पताल पे मौजूद है और बागबानपुरा अल नसर स्कूल में होने वाला सानिया जिसमें जो है वो मुल्का इमारत गिरने की वजह से जो स्कूल की छत गिरी उसमें जो एक तालिब इल्म था वो बताया गया कि वो जो है वो जाँ बहक हुआ। उसके अलावा जो छत गिरने की वजह से तकरीबन 4 लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हुए, जिसमें 45 साला वसीम, 38 साला फैज़ और 38 साला शकील और 35 साला नदीम जो हैं वो शामिल थे और उनको एमरजेंसी की सूरत में सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका जो है वो इलाज ताहाल जारी है। जबकि डॉक्टर्स की जानिब से कहना है कि जख्मियों की हालत जो है वो खतरे से बाहर है और उनको अभी जो है फिल वक्त 2 से 3 दिन तक जो है तकरीबन ज़ेर निगरानी रखा जाएगा। इस हवाले से जो हुकूमती वज़रा हैं उनका भी अस्पताल का दौरा जारी है। कुछ ही देर कबल सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भी अस्पताल पे जो जख्मी हैं मरीज़ हैं उनका दौरा किया है और उनकी सेहतयाबी के हवाले से डॉक्टर से ब्रीफिंग ली है, जिसमें डॉक्टर ने उनको जो है वो ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि जख्मी होने वाले जो मरीज़ थे उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है और अब उनका इलाज ताहाल जारी है और जल्द ही उनको जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी, मरीजों की हालत जो है वो अब खतरे से बाहर है। जो अफराद जख्मी हुए थे वो सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तौकीर अकरम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खतरनाक ड्राइविंग पर ड्राइवर्स के लिए बड़ा शिकंजा तैयार कर लिया गया है। ट्रैफिक हादसे पर ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है, जबकि लाइसेंस 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। सीटीओ का हादसा की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। इधर जाली कलोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सेफ सिटीज का क्रैकडाउन जारी है। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में भी तेजी आ गई है। जून में 5,54,000 लाइसेंस जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला, खतरनाक ड्राइवर के लिए बड़ा शिकंजा तैयार कर लिया। मौलिक और गैर मौलिक हादसे की सूरत में ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। सिटी लाहौर ने गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। लाइसेंस मुअत्तली की सूरत में फिर से ड्राइविंग करने पर ड्राइवर को मुकदमे का सामना करना होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज कम 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। सिटी लाहौर का कहने के मौलिक हादसे की सूरत में लाइसेंस की बहाली अदालती हुक्म से मशरूत होगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट की तामीर का मंसूबा, बैरूनी तरक्याती कामों का आगाज हो गया है। IDEP ने प्री क्वालिफिकेशन दरखास्तें तलब कर ली हैं। एक्सटर्नल वर्क्स पर 1,81 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। दूसरी जानिब पंजाब साइंसदानों के इस्तीफों और दीगर इदारों में मुंतकली PFSA में अफरादी कुव्वत का बहरान पैदा हो गया है। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट की तामीर का मंसूबा, बैरूनी तरक्याती कामों का आगाज हो गया। IDEP ने प्री क्वालिफिकेशन दरख्वास्तें तलब कर ली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पंजाब की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक मंसूबे के एक्सटर्नल वर्क्स पर तकरीबन 1,81 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी, जिसके तहत पार्किंग एरियाज, इमरजेंसी सड़कें, ग्रीन एरियाज, पैदल चलने वालों के रास्ते, साइकिल पार्किंग, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अवामी सहूलियात तामीर की जाएंगी, ताकि मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को जदीद बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तरक्की दी जा सके। दरख्वास्तें 17 जुलाई 2026 तक पंजाब प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सिस्टम के जरिए वसूल की जाएंगी। दूसरी जानिब पंजाब साइंसदानों के इस्तीफों और दीगर इदारों में मुंतकली PFSA में अफरादी कुव्वत का बहरान पैदा हो गया। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में 473 साइंसदानों की भर्तियों पर महकमाना एतराजात लगाकर महकमे खजाना ने एजेंसी को भर्तियों पर मुस्तकिल इस्तिस्ना देने की मुखालिफत कर दी। महकमे खजाना ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त सिर्फ 47 आसामियां खाली हैं, जिनमें से 33 आसामियों का इश्तिहार पहले ही जारी किया जा चुका है। इसलिए तमाम 473 आसामियों पर पाबंदी खत्म करना हुकूमती पॉलिसी के मुनाफी होगा और जरूरत के मुताबिक केस टू केस बुनियादों पर ही भर्तियों की इजाजत दी जाए। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर दोनों महकमों के इख्तिलाफात के बाद फैसला वज़ीर के सामने मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की पार्लिमानी सेक्रेटरी जंगलात मलिक कासिम नदीम की रिहाइश का आमद हुई। उनके वालिद साबिक सूबाई वज़ीर मलिक नदीम कामरान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया गया।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान पार्लिमानी सेक्रेटरी जंगलात मलिक आसिम नदीम की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक सूबाई वज़ीर और साबिक रुकने पंजाब असम्बली मलिक नदीम कामरान के इंतकाल पर इजहार अहले खाना से दिली ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने मरहूम मलिक नदीम कामरान के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की और उनके दर्जात की बुलंदी और सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए मरहूम की खदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर शरफी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल पाकिस्तान में अमन के ख़्वाह हैं। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के क़याम में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर शरफी और सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम में अमन के क़याम में अहम किरदार अदा किया। कौमी अमन कमेटी ने अमन के लिए बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की हैं। हाफिज ताहिर शरफी ने कहा कि अमन कमेटी ने हमेशा मुतफ़िक़ा बयानिया दिया है। मुल्क के ज़ाब्ता अखलाक से इधर उधर किसी को नहीं होने दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम कर रही है। हमारे सब्ज़ हलाली परचम के तले अब लोग इकट्ठे हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमन कमेटी काम कर रही है। मुहर्रम उल हराम में अमन के लिए तमाम मसालिक के उलमा कराम ने अहम किरदार अदा किया। कायम रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। यही वजह है कि पंजाब में खुदा न खास्ता एक वाकया भी पेश नहीं आया। कल की मीटिंग में सीएम साबिक की तरफ से यह भी डायरेक्शन दी गई है कि रबी अव्वल का महीना आ रहा है, हमारे लिए मुतबरक तरीन महीना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का जश्न वलादत है, उसको भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। पूरा साल औकाफ साहबा रज़ी अल्लाह तआला पे कॉन्फ्रेंसेस भी करेगा और अहले बैत की तकरीम भी करेगा। और तमाम मज़ाहिब हो, ईस्टर हो, क्रिसमस हो, जितने भी दिन हम मनाते हैं, बाबा जी गुरु नानक का दिन हो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सीएम पंजाब उस सब चीज को खुद मॉनिटर करती हैं और उनकी निगरानी भी करती हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नीयत ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जहानत की वजह से, मेहनत की वजह से और नेक नियत होने की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट जो ईरान इसराइल का था और अमेरिका ईरान का था, आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि दुनिया एक बहुत बड़ी जंग से बच गई है। गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के दरमियान सनत और जामियात के बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहदे पर लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा कुरैशी ने दस्तखत किए। तकरीब में उमर सलीम, राना शबान अख्तर, डॉक्टर आयशा सदीका, डॉक्टर आयशा खलील, डॉक्टर फायजा इफ्तिखार, डॉक्टर साइमा शरीफ और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब में इस आज़म का इजहार किया गया कि सनत और जामियात के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा ताकि ख़ातिन की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा, रोज़गार के नए मौक़े और अमली तरबियत को फ़रोग़ दिया जा सके। मुआहदे के तहत लाहौर चैम्बर तालिबात को इंटर्नशिप के मौक़े फराहम करेगा, जबकि चैम्बर से वाबस्ता सनतकार यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स और इंटरेक्टिव सेशंस के जरिए तलबा को अमली रहनुमाई फराहम करेंगे। दोनों इदारे मुश्तरका तौर पर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद भी करेंगे। इसके अलावा सनत की ज़रूरियात के मुताबिक तहकीक, निसाब की तैयारी, जिद्दत, स्टार्टअप्स और मसनूआत की कमर्शलाइजेशन के फ़रोग के लिए मुश्तरका मंसूबे शुरू किए जाएंगे। फाइनेंस एक्ट 2026 के निफाज के बाद नए टैक्स कानून, शरों और कानूनी तकाज़ों से आगाही के लिए लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम ख़ुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। टैक्स माहिरीन, वकला, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स ने शिरकत की। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़रिए मुनक़दा ख़ुसूसी लेक्चर में चेयरमैन LTBA टैक्स अकेडमी नदीम भट्ट ने फाइनेंस एक्ट 2026 के अहम निकात, नए टैक्स कानून, कानूनी तरामीम और उनके अमली इतलाक़ पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने शुरा को बताया कि नए माली साल में टैक्स कंप्लायंस, रिटर्न फाइलिंग, विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स और दीगर मालियाती कानून में होने वाली तब्दीलियों को समझना टैक्स दहिंदगान और प्रोफेशनल्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सेमिनार में शुरा को नए टैक्स निज़ाम के तहत दरपेश अमली मसाइल, कानूनी तकाज़ों
और कंप्लायंस के तरीक़ेकार से मुतालिक जामी रहनुमाई फराहम की गई। इस मौके पर फाइनेंस एक्ट 2026 से मुतालिक सवाल और जवाब का खसूसी सेशन भी मुनाकिद हुआ, जिसमें टैक्स दहिंदगान, टैक्स वकला, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंसल्टेंट्स ने अपने मुख्तलिफ सवालात उठाए और माहिरीन से तफसीली वजाहत हासिल की। गुलबर्ग सेंटर के ताजरों की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नसीर चौधरी ने की। तकरीब में वाइस चेयरमैन LTA मियां मरगूब अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में सुहेल महमूद भट्ट, मियां खलील उबैद, मरदान अली जैदी, अबूजर खफारी, मोहम्मद अली, औरंग असलम चौधरी, जुल्फ़िकार भट्टी समेत ताजरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नसीर चौधरी ने नौ मुंतखब अहदेदारान से उनके अहदों का हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में सदर एहसानुल्लाह भट्टी, आरिफ अनवार, शाहिद इकबाल, जावेद अख्तर, आसिम उमर खान, ज़िशान खालिद, यासिर भट्टी, जमील हैदर और दीगर शामिल थे। नौ मुंतखब अहदेदारान ने एतमाद करने पर ताजरों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जिम्मेदारियां दयानतदारी और खिदमत के जज्बे से अंजाम देने के आज़म का इजहार किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।